रतन टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। जब ये 7 साल के थे तो इनके माता पिता का तलाक हो गया था और इनकी परवरिश इनकी दादी नवाज बाई ने की। मुंबई के कैंपियन स्कूल में इनकी शिक्षा हुई। 15 साल की उम्र में इनको बाकी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका में कार्नेल विश्वविद्यालय से इन्होंने सन 1962 में आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। 1962 में भारत वापस आने के बाद इन्होंने टाटा ग्रुप में प्रवेश किया। वहां इन्होंने टाटा स्टील कंपनी की नीली वर्दी पहनकर कर्मचारियों के साथ काम किया और भर्तियों के कार्य को भी किया। इन्होंने शादी नहीं की। इन्होंने टाटा परिवार को ही अपना परिवार समझा और अपने बच्चों की तरह ही इनके परवरिश और देखभाल की। ये शांत स्वभाव वाले थे और अपने हर कार्य को शांति से करते थे। यह अपने काम से बहुत प्यार करते थे और हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। यह अपने ऑफिस जाते समय खुद कार चलाते थे। ये कहीं भी जाते थे अपना प्लेन खुद उड़ाना इन्हें अच्छा लगता था। ये बिना सिक्योरिटी के कहीं भी चले जाते थे। ये कहते थे कि लोग बड़े दिखावे से नहीं बल्कि अपने विचारों और अपनी अच्छी सोच से बनते हैं। ये कभी डर कर अपना रास्ता नहीं बदलते थे। ये कहते थे मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय ले लेता हूँ फिर उसे सही साबित करके दिखाता हूँ। यह अपनी कमाई का 65% हिस्सा दान कर देते थे। रतन टाटा सर कहते थे अगर आप तेजी से चलना चाहते हो तो अकेले चलो, अगर दूर तक चलना चाहते हो तो सबके साथ मिलकर चलो, क्योंकि मिलकर बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं और मंजिल की तरफ जाते समय कभी पीछे मुड़कर मत देखो। इनका कहना था कि व्यापार किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये टीम वर्क से और नेटवर्क से होता है। ये हमेशा कहते थे कि खुद भी व्यापार करो और दूसरों को भी व्यापार करना सिखाओ, क्योंकि व्यापार ही आपको समाज में इज्जत और सम्मान देता है। आपकी जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव चलते रहना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही है इसका मतलब आप जिंदा नहीं हो। इनका कहना था कि सम्मान हमेशा कमाया जाता है, इसकी डिमांड नहीं की जाती और ना ही इसे खरीदा जा सकता है। रतन सर कहते थे अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो आप उन्हीं पत्थरों को अपने पास इकट्ठा करते जाओ और उन्हीं पत्थरों से एक मजबूत इमारत बनाओ। 26 नवंबर 2008 को कुछ आतंकवादियों ने इनके पिता द्वारा बनाए गए ताज होटल में हमला कर दिया। तकरीबन 60 घंटे होटल आतंकवादियों के कब्जे में रहा था और उन्होंने 31 बेकसूरों को मार दिया था। मरने वालों में कुछ होटल में काम करने वाले थे और कुछ कस्टमर थे जो वहां रहने आए थे। होटल के कई कमरे खून से सने पड़े थे और होटल का काफी हिस्सा भी जल चुका था। होटल ही नहीं, मुंबई की कई जगहों पर हमला हुआ था, वहां भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फिर पुलिस और फोर्स की मदद से आतंकवादियों को मार गिराया गया और मुरम्मत के बाद 21 दिसंबर 2008 को होटल दोबारा खोल दिया गया। जल्दी ही होटल की बुकिंग पूरी हो गई और कार्य पहले जैसा ठीक ठाक चलने लगा। फिर होटल में द ट्री ऑफ लाइफ के नाम पर एक प्रोग्राम रखा गया और हमले में मरने वाले सभी लोगों को याद किया गया। वहां होटल में काम करने वालों की ही नहीं बल्कि पुलिस और फोर्स के भी जवानों के परिवारों को रतन टाटा सर ने आर्थिक मदद और सम्मान दिया। आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी याद में वहां समागम होता है। टाटा ग्रुप में इस समय 110 कंपनियां हैं जिसकी रेख देख रतन सर करते थे और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां जैसी टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा इंडिकॉम, टाटा स्काई, टाइटन, तनिष्क और टाटा टी आदि है। 2008 में इन्होंने सबसे कम कीमत वाली कार नैनो बनाई जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख थी, जिससे देश के हर मिडिल क्लास के लोगों का गाड़ी लेने का सपना पूरा हुआ। रतन सर को जानवरों से बहुत प्यार था। आवारा जानवरों के लिए रतन सर के घर और ताज होटल के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। उन्होंने देश की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की और पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। 9 अक्टूबर 2024 को उनका देहांत हो गया और देश ने अपना कोहिनूर हीरा खो दिया। इस खबर को सुनकर सारा देश गम में डूब गया, क्योंकि देश का हर एक इंसान उनकी इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ सलामी देकर उनको विदाई दी गई, पर रतन टाटा सर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी रतन टाटा सर के जीवन से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हो सके तो उनमें से 2 लाइनें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।